नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश के अंदर लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि अनलॉक 3 इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, गाइडलाइंस तमाम सरकार की तरफ से जारी की गई है, लेकिन उसी बीच कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के अंदर अभी तक 34,254 केसेस हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की बात करें, 417 अभी तक जान कोरोना की वजह से जा चुकी है हरियाणा के अंदर। ठीक होने वाले जो रिकवर हुए हैं लोग, उनकी संख्या 27,340 है। यही राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है हरियाणा के अंदर। 34,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं संक्रमित केस, लेकिन अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो वहीं 27,340 वो लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यही राहत की बात है कि जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है उतनी ही तेजी के साथ केसेस भी ठीक हो रहे हैं, जो मरीज हैं वो भी ठीक हो रहे हैं भले ही। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के कौन कौन से जिले से कितने कितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर रिकवरी रेट है। सबसे पहले हम बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम के अंदर केसेस की संख्या 8,989 है। उसके बाद अगर मौत का आंकड़े की हम जिक्र करें यहाँ पर, तो मौत का आंकड़ा 122 है गुरुग्राम के अंदर। लेकिन रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवर यहाँ पर जो मरीज हुए हैं उनकी संख्या 7,877 है। यही राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले मरीज भी बहुत ज्यादा बेटर है, और ये जो संख्या है रिकवरी रेट की वो भी काफी बेहतर है। गुरुग्राम से हमने आपको बताया, और इसी बीच अब हम आगे भी बढ़ेंगे। इसी बीच हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से प्रदेश के ऐसे जिले जहां से कितने कितने कोरोना के केसेस हैं, रिकवरी रेट क्या कुछ है, मौत का आंकड़ा क्या कुछ कहता है। देखिए, गुरुग्राम की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 8,989 केसेस गुरुग्राम से सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 122 है, और उधर रिकवरी रेट की हम बात करें 7,877 वो केसेस हैं जो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं गुरुग्राम के अंदर। यही राहत की बात है। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और शायद यही वजह है कि बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। अब फरीदाबाद की हम बात करें, फरीदाबाद में कोरोना के जो केस हैं वो 8,479 है, और इसके साथ साथ मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें, 131 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से फरीदाबाद में जा चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो 6,915 रिकवरी रेट है फरीदाबाद के अंदर। ये राहत की बात है फरीदाबाद में कि अगर 8,779 संक्रमित मिले हैं तो उसके साथ साथ आंकड़ा 6,915 उन मरीजों का है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पर कोरोना की वजह से 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और यही कारण है कि जितनी तेजी के साथ ये केसेस बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं। क्योंकि देखिए, तमाम गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। सोनीपत की अब हम बात करते हैं। सोनीपत में जो केसेस की संख्या है संक्रमित केसेस की, वो 2,877 है। मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें, सोनीपत के अंदर अभी तक 32 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है, और ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें तो जो ठीक हुए हैं कोरोना से 2,471 उनकी संख्या है, यानी कि रिकवरी रेट भी बहुत बेहतर है। सोनीपत के अंदर भी मौत हुई है, 32 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से जा चुकी है सोनीपत में। लेकिन संक्रमित केसेस की अगर हम बात करें तो अभी सोनीपत के अंदर 2,877 संक्रमित केस हैं, और उसके साथ साथ राहत की अगर हम बात करें तो 2,471 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं कोरोना की वजह से। यही सबसे बड़ी राहत है कि अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो जो ठीक होने का वालों का आंकड़ा है वो भी बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उनके साथ साथ प्रशासन को पूरी सतर्कता दिखा रहा है, जनता को भी उतनी ही सतर्कता दिखाने की जरूरत है। रोहतक का आप जिक्र करेंगे, रोहतक में जो कोरोना से संक्रमित केसेस हैं उनकी संख्या 1,432 है। मौत के आंकड़े की अगर हम जिक्र करें, कोरोना की वजह से रोहतक के अंदर अभी तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें, जो रिकवरी रेट है, और इसके साथ साथ जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, वो 1,118 लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं रोहतक के अंदर। अलग अलग जिले से हम आप तक ये आंकड़ा पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार मौत का आंकड़ा कौन सा है हर जिले से, और इसके साथ साथ
कितने लोग ठीक हुए हैं और फिलहाल संक्रमित केसेस की संख्या अलग अलग जिलों में क्या है। भिवानी की अब बात करते हैं। भिवानी के अंदर जो केसेस की संख्या है वो 774 है और उसके साथ साथ अगर हम जान गंवाने वालों की बात करें, कोरोना की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अभी तक कोरोना की वजह से, और जो ठीक हुए हैं, ठीक होने वालों की संख्या 725 है, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है भिवानी के अंदर भी। देखिए 774 संक्रमित केसेस की संख्या है, लेकिन रिकवरी रेट की हम बात करें जो स्वस्थ हुए हैं 725 ऐसे मरीज हैं जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन चिंता की ये बात थी कि 5 लोग वहां पर अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। अलग अलग जिलों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम समझा रहे हैं। रेवाड़ी की हम बात करें, केसेस रेवाड़ी के अंदर 1635 अभी तक सामने आ चुके हैं। मौत जिन लोगों की हुई है कोरोना की वजह से, 8 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है भिवानी के अंदर, माफी रेवाड़ी के अंदर। ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें तो 1167 ये लोग जो अभी तक ठीक हो चुके हैं। जो रिकवरी रेट है, जो स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, उनकी संख्या 1168 है और 8 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वजह से रेवाड़ी में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि कुल संक्रमित केसेस 1635 और उसमें से जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 1168 है। ये राहत की सबसे बड़ी बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की ये बात कि 8 लोग कोरोना की वजह से रेवाड़ी में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि तमाम गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं अलग अलग इलाकों से, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करनाल की हम बात कर लेते हैं। करनाल में जो केसेस की संख्या है, जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं अभी तक, उनकी संख्या 1029 करनाल के अंदर है। 10 ऐसे लोग हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से अभी तक करनाल में जा चुकी है। और अगर हम ठीक होने वालों की बात करें, अभी तक जो स्वस्थ हो चुके हैं मरीज, उनकी संख्या 636 है करनाल के अंदर। ये राहत की बात कि 1029 केसेस कुल अभी मिले हैं करनाल से, लेकिन उसी बीच 636 वो लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं करनाल में। 10 ऐसे लोग जिनकी जान अभी तक कोरोना की वजह से प्रदेश में जा चुकी है। और इसी बीच देखिए तमाम गाइडलाइंस अनलॉक 3 की शुरुआत भी अब हो गई है। धीरे धीरे तमाम जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पटरी पर लौटाया जाए। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ज़रूरी ये भी है कि जब लोग घरों से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, अन्यथा केसेस की जो संख्या है वो इसी तरह से बढ़ती रहेगी। अम्बाला की हम बात कर लेते हैं। अम्बाला में जो केसेस की संख्या है वो 1495 है अभी, लेकिन अगर मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें, कोरोना की वजह से अभी तक 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 1182 है। ये राहत की बात कि 1495 कुल केसेस मिले हैं, लेकिन संक्रमित केसों की अगर संख्या की हम बात करें तो 1495 संक्रमित केस हैं और ठीक होने वालों का अगर जिक्र करें तो उसमें 1182 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, घर अपने लौट चुके हैं। लेकिन चिंता की ये बात थी कि 15 ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की वजह से जान गंवा ली है। हालांकि लगातार वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, लेकिन तब तक वैक्सीन नहीं बनती। सब लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। झज्जर की हम बात करेंगे अब। झज्जर में केसेस की जो संख्या है वो 814 है और मौत का जो आंकड़ा है कोरोना की वजह से जिन लोगों ने अभी तक जान गंवाई है, 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अभी तक अपनी जान गंवाई है। उधर हम ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है उस पर नज़र डालें तो 694 अभी तक ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि कुल केसेस 814 और उनमें से जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 694 है। ये राहत की बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही केसेस बचे हैं जो रिकवर होने बाकी है, लेकिन ऐसे 10 लोग जिनकी जान जा चुकी है झज्जर के अंदर कोरोना की वजह से। अब पलवल का हम जिक्र करेंगे। पलवल जिले में जो केसेस की संख्या है वो 880 है और अगर हम कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनकी हम बात करें तो 9 ऐसे लोग हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से अभी तक जा चुकी है पलवल के अंदर। ठीक होने वालों की अब हम बात करेंगे। कितने लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं, उनकी संख्या 715 है, यानी कि कुल केसेस की संख्या 880 और उनमें से जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 715 है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि कुछ ही केसेस रिकवर होने के लिए पलवल में भी बचे हुए हैं, लेकिन 9 ऐसे लोग जो कोरोना की वजह से अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब घरों से बाहर निकले
प्रदेशवासियों से बार बार ये अपील भी सरकार की तरफ से की जा रही है, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जो संक्रमित केसेस की संख्या है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उस पर अगर काबू पाना है तो ज़रूरी है कि आप भी तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। महेंद्रगढ़ की अब हम बात करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में केसेस की जो संख्या है 803 है और उधर रिकवरी रेट की हम बात करें, जो लोग ठीक हुए हैं 572 ऐसे लोग हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि कुल केसेस की संख्या 803 और उसमें से जो ठीक हुए हैं लोग उनकी संख्या 572 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से जान गई है महेंद्रगढ़ के अंदर। अब हम बात करेंगे हिसार की। हिसार का हम जिक्र करें, केसेस की कुल संख्या 903 है और उसके साथ साथ जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 611 है, यानी कि 903 केसेस और उसमें से जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 611 है। मौत के आंकड़े की जिक्र करें, 10 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है हिसार के अंदर कोरोना की वजह से। ये बहुत बड़ी बात कि 10 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश है सरकार के, जब उनका उल्लंघन अलग अलग जगह पर होता है तो तस्वीर कुछ इसी तरह की सामने आ जाती है। पानीपत का हम जिक्र करेंगे। अब पानीपत में कुल केसेस की जो संख्या है वो 1009 है। ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें, 621 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1009 केसेस की संख्या और उसमें से ठीक होने वालों की संख्या है 621। मौत के आंकड़े की अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर कोरोना की वजह से अभी तक 13 लोगों की जान गई है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और यही सभी चिंताएं हैं जो बढ़ाती हैं चिंता सरकार की भी और स्वास्थ्य विभाग की भी। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। नूह की हम बात करते हैं। नूह जिले से केसेस की जो संख्या है 535 है और उसके साथ साथ ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 458 है, यानी कि कुल केसेस की संख्या 535 और उनमें से जो स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या 458 है। 12 ऐसे मरीज थे यहाँ पर जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है, जो अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। नूह जिले की हम बात कर रहे हैं। केसेस की संख्या 535 और जो रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 458 है नूह जिले के अंदर। मौत का आंकड़ा यहाँ पर जिस तरह से बढ़ा है, उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के अंदर कुल केसेस की जो संख्या है वो 423 है और उसके साथ साथ जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 245 है। यहाँ पर ऐसे 2 मरीज जिनकी मौत कोरोना की वजह से अभी तक हो चुकी है, कुरुक्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं। केसेस की कुल संख्या 423 है, उनमें से ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 245 है और सबसे ज़रूरी ये बात है कि 2 लोगों की जान यहाँ पर भी कोरोना की वजह से जा चुकी है। अलग अलग जिलों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं कोरोना को लेकर ग्राफिक्स के जरिए। सिरसा का अब हम जिक्र करते हैं। सिरसा में जो कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या है वो 365 है और उसके साथ साथ जो रिकवर हुए हैं लोग, उनका अगर हम जिक्र करें तो उनकी संख्या 223 है, यानी कि कुल केसेस की संख्या 365 और जो रिकवर हो चुके हैं उसमें 233 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 2 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से सिरसा के अंदर जा चुकी है। ये बड़ी बात है। 365 कुल केसेस और रिकवर होने वाले 233 हैं। केसेस की अब जींद में हम अगर बात करें, जींद में कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 273 है और उसके साथ साथ जो ठीक हुए हैं लोग उनका आंकड़ा 191 है, यानी कि कुल केसेस की संख्या 273 और उसके बाद ठीक होने वालों का जो आंकड़ा वो 191 है। 5 ऐसे लोग हैं जो अभी तक यहाँ पर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जींद से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। फतेहाबाद का अब जिक्र करेंगे। फतेहाबाद जिले में केसेस की जो संख्या है वो 318 है और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या की हम बात करें तो 197 ऐसे लोग हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं कोरोना से। कुल केसेस 318 और जो रिकवर हुए हैं वो 197 है। 2 ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनकी मौत कोरोना की वजह से अभी तक हो चुकी है, यानी कि केसेस की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है लेकिन रिकवर भी काफ़ी जल्द लोग हो रहे हैं। पंचकुला का जिक्र करेंगे। पंचकुला में जो केसेस की संख्या है वो 532 है और जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 253 है, यानी कि कुल केसेस 532 और जो ठीक हुए हैं वो 253। मौत के आंकड़े का यहाँ पर जिक्र करें तो कोरोना की वजह से अभी तक यहाँ पर 2 लोगों की जान जा चुकी है पंचकुला से। और अब यमुनानगर का जिक्र करेंगे। यमुनानगर में केसेस की जो संख्या है वो 265 है और ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर कोरोना की वजह से जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से अभी
152 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत के आंकड़े का हम जिक्र करें, 3 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से यमुनानगर में जा चुकी है। कैथल का अब जिक्र करेंगे तो कैथल में केसेस की संख्या 247 है और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 178 है। और सबसे बड़ी राहत की बात कैथल से ये है कि यहाँ पर अभी तक कोरोना की वजह से किसी की जान नहीं गई है, यही सबसे बड़ी बात है। चरखी दादरी का जिक्र करते हैं। चरखी दादरी में कोरोना से कुल संक्रमित जो केसेस हैं उनकी संख्या 142 है। ठीक जो हो चुके हैं उनकी संख्या 93 है, यानी कि कुल 142 केसेस और ठीक होने वाले 193। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी जान कोरोना की वजह से अभी तक चरखी दादरी में गई है। हरियाणा की अगर कुल बात करेंगे प्रदेश के अंदर, ये देखिए अलग अलग जिलों से हमने आपको अपडेट कराया कहां पर कितने केसेस हैं, कितने ठीक हो चुके हैं और क्या कुछ मौत का आंकड़ा था। लेकिन कुल प्रदेश की हम बात करें तो कुल प्रदेश के अंदर 34,254 ऐसे मरीज जो अभी तक कोरोना की वजह से संक्रमित पाए जा चुके हैं। 27,340 वो लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल मौत के आंकड़े की अगर हम यहाँ पर बात करें, 417 कोरोना की वजह से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और तमाम गाइडलाइंस सरकार की तरफ से फॉलो करने की कोशिश लोगों से की जा रही है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार कोरोना का कहर हरियाणा में देखने के लिए मिल रहा है। 24 घंटे में 623 नए केसेस सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत अभी तक हो चुकी है। अब तक 34,254 लोग संक्रमित मिल चुके हैं हरियाणा के अंदर। और एक्टिव केसेस की बात करें, 6,497 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त प्रदेश में। रिकवरी रेट 80% के करीब है हरियाणा में, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे मिल चुके हैं क्या कुछ रिकवरी रेट है वहां पर, और इसके साथ साथ मौत का आंकड़ा क्या कुछ है प्रदेश के अलग अलग जिलों से। इसके साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरे देश में अभी तक कोरोना की वजह से कितने लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और कितने रिकवर हो चुके हैं। कुल केसेस की हम देश के अंदर बात करें, 16,39,350 अभी तक कोरोना से संक्रमित केसेस इस वक्त पूरे भारत के अंदर है। मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें, मौत अभी तक कोरोना की वजह से 35,786 लोगों की हो चुकी है। और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10,59,093 है, यानी कि ये सबसे बड़ी राहत की बात है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रदेश के अंदर कोरोना से जो संक्रमित केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और क्या कुछ वहां पर रिकवरी रेट है। सबसे पहले महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है जहां पर बहुत तेजी के साथ कोरोना से संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तक कुल केसेस की संख्या यहां पर 4,11,798 है। रिकवरी रेट की हम बात करें, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, उनकी संख्या 2,48,615 है। और यहां पर कोरोना की वजह से 14,729 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला राज्य प्रभावित है कोरोना की वजह से महाराष्ट्र। उसके बाद तमिलनाडु का जिक्र करें, केसेस की संख्या यहां पर 2,39,978 है और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 1,78,178 है। तमिलनाडु का हम जिक्र कर रहे हैं, कोरोना की वजह से अभी तक यहां पर 3,841 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु ऐसा दूसरा राज्य है जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद हम दिल्ली का जिक्र करेंगे। दिल्ली में कोरोना के जो केसेस की संख्या है वो 1,34,403 है और उसके साथ साथ जो ठीक हुए हैं लोग उनकी संख्या 1,19,724 है। और मौत के आंकड़े की अगर हम जिक्र करें तो यहां पर कोरोना की वजह से अभी तक जान गंवाने वालों की संख्या 3,936 है। दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस की संख्या 81,039 है। ठीक होने वालों की बात करें, 46,803 ऐसे लोग जो ठीक हो चुके हैं कोरोना की वजह से। मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें, 1,587 लोग अभी तक अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि जितनी तेजी के साथ संक्रमित केसेस की संख्या बढ़ रही है उतनी ही तेजी के साथ मरीज भी ठीक हो रहे हैं। गुजरात का जिक्र करेंगे। गुजरात में कुल कोरोना संक्रमित केसेस की जो संख्या है वो 60,285 है और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 44,176 है। और मौत के आंकड़े की हम यहाँ पर जिक्र करें, 2,414 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं गुजरात के अंदर, यानी कि 60,285 केसेस और ठीक होने वालों की संख्या 44,176 है गुजरात में। राजस्थान पर अब नजर डालेंगे। देखिए राजस्थान में कुल केसेस की संख्या 40,936 है। ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें, 29,231 ऐसे लोग जो अभी तक ठीक हो चुके हैं कोरोना से।
667 लोगों की जो जान है अभी तक कोरोना की वजह से जा चुकी है राजस्थान के अंदर। देखिए राजस्थान में भी बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। उधर पंजाब का अगर जिक्र करें तो पंजाब में कोरोना के जो कुल केसेस है 15,456 है और उसके साथ साथ जो ठीक हो चुके हैं अभी तक 10,509 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मौत के आंकड़े का जिक्र करें 370 लोगों ने अभी तक जान गंवा चुके हैं पंजाब के अंदर। उत्तराखंड का जिक्र करेंगे, उत्तराखंड में कुल केसेस की जो संख्या है 7,065 है। मौत के आंकड़े की जिक्र करें 76 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में जा चुकी है। रिकवरी रेट की हम बात करें कितने लोग रिकवर हुए तो 3,996 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। हिमाचल प्रदेश का अब जिक्र करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर केसेस की कुल संख्या 2,506 है। मौत के आंकड़े का अगर जिक्र करें 13 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में और ठीक होने वालों की संख्या 1,387 है। ये बड़ी बात है कि जो ठीक होने वाले हैं उनकी भी संख्या उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। चंडीगढ़ का जिक्र करेंगे। देखिए चंडीगढ़ में केसेस की जो संख्या है वो 1,016 है। मौत के आंकड़े की जिक्र करें 14 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में जा चुकी है और जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 6,047 है। ये सबसे बड़ी राहत की बात, 1,016 केसेस और उसमें से 647 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन इसी बीच जो देश का आंकड़ा है वो सबसे चौंकाता है कि 16 लाख के पार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में हो चुकी है। 35,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो अभी तक जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। और राहत की बात यह कि अगर 16,39,350 केसेस कोरोना के सामने आए हैं देश से तो रिकवरी रेट भी उतना ही बेहतर है, यानी कि जो रिकवर हो रहे हैं लोग उनकी संख्या भी 10,59,000 के पार पहुंच चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 24 घंटे में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान वो 54,000 से ज्यादा ऐसे केसेस है जो सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की हम बात करें 5,44,000 के पार एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त देश के अंदर है और अभी तक कुल संक्रमित केसेस की संख्या 16,39,000 से ज्यादा है देश में। तो आपने देखा कि किस तरह से देश के अंदर संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रदेशों से जो कोरोना के संक्रमित केसेस है वो बढ़ रहे हैं। पूरे देश की हमने बात की कि पूरे देश में किस तरह से 16,39,000 के पार कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और अब हम बात करेंगे पूरे विश्व की। पूरे विश्व के अंदर इस वक्त कोरोना से जो संक्रमित केसेस की संख्या है वो 1,74,66,695 है। ठीक होने वालों की अगर हम जिक्र करें तो कोरोना की वजह से अभी तक 1,09,33,717 वो केसेस जो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत के आंकड़े की हम जिक्र करें पूरे विश्व के अंदर अभी तक कोरोना की वजह से 6,76,795 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 6 लाख से ज्यादा कोरोना के ऐसे मरीज जो अभी तक जान गंवा चुके हैं अपनी। देखिए अगर हम कुल केसेस की बात कर रहे हैं, जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से रिकवर भी तमाम ऐसे मरीज जो हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि अगर संक्रमित केसेस का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ठीक होने वाले भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और अब अमेरिका की हम सबसे पहले बात करेंगे। अमेरिका के अंदर अभी तक 46,34,985 कुल केसेस मिले हैं। ठीक होने वालों की हम बात करें 22,84,965 ऐसे मरीज जो ठीक हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की हम यहाँ पर जिक्र करें 1,55,285 लोग अभी तक कोरोना की वजह से अमेरिका में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये हम अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब हम अलग अलग देशों से आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं। ब्राजील की हम बात करते हैं। ब्राजील में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 26,13,789 है और जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 18,24,095 है। और सबसे बड़ी बात, मौत के अगर आंकड़े पर हम जिक्र करें तो कोरोना की वजह से अभी तक 91,377 लोग ब्राजील के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस की अब बात करेंगे। रूस की अगर हम बात करें तो कुल केसेस की संख्या यहाँ पर 8,34,499 है। ठीक होने वालों का अगर हम जिक्र करें 6,29,665 लोग यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं। ये राहत की बात। और मौत के आंकड़े की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर सिर्फ 13,802 लोगों की जान रूस में कोरोना की वजह से गई है। अब हम बात करते हैं साउथ
अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के अंदर जो कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या है वो 4,82,169 है और उसके साथ साथ जो ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 3,09,601 है। मौत के आंकड़े की यहाँ पर जिक्र करें, कोरोना की वजह से अभी तक यहाँ पर 7,812 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, ईरान की अब जिक्र करते हैं तो ईरान के अंदर 3,01,530 केसेस अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। ठीक होने वालों का जिक्र करें 2,61,200 ऐसे मरीज जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं ईरान के अंदर। मौत के आंकड़े की जिक्र करें, यहाँ पर मौत जिनकी हुई है वो काफी है। देखिए 16,000 से ज्यादा मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। पाकिस्तान का अब जिक्र करते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना से संक्रमित केसेस हैं उनकी जो संख्या है वो 2,77,402 है और उसके साथ साथ रिकवर कितने लोग हुए हैं यहाँ पर 2,46,131 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं और लगभग 5,900 से ज्यादा जान यहाँ पर जा चुकी है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरब की हम बात करें, केसेस की संख्या 2,74,219 है, ठीक होने वालों की संख्या 2,31,198 है और जो मौत हुई है 2,842 लोगों की जान अभी तक सऊदी अरब में कोरोना की वजह से जा चुकी है। इटली का अब जिक्र करते हैं, इटली के अंदर 2,47,158 केसेस आए। ठीक होने वालों की बात करें 1,99,796 केसेस अभी तक इटली से सामने आ चुके हैं। मौत का जो आंकड़ा है 35,132 लोग अभी तक इटली में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश का अब जिक्र करते हैं, बांग्लादेश में कोरोना के जो केसेस है 2,34,889 सामने आए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 1,32,960 है और जो अभी तक मौत जिन लोगों की हुई है उनकी संख्या 3,083 है बांग्लादेश के अंदर। चीन का अब जिक्र करेंगे, चीन के अंदर से सिर्फ 84,292 केस सामने आए और जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 78,974 है और जो मौत का आंकड़ा है 4,634 लोग अपनी जान चीन में कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। नेपाल का जिक्र करते हैं, नेपाल में सिर्फ 19,547 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राहत की बात यह कि इनमें से भी 14,248 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सिर्फ 52 लोगों की जान नेपाल में कोरोना की वजह से अभी तक जा चुकी है। केसेस की कुल संख्या न्यूजीलैंड के अंदर 1560 है और 22 लोगों की जान सिर्फ अभी तक न्यूजीलैंड में गई है। ठीक होने वालों की संख्या की बात करें 1518 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। और अब जिस तरह से अलग अलग देशों से हमने आप तक आंकड़े पहुंचाए, अब पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 1,74,66,695 कुल केसेस इस वक्त दुनिया के अंदर है। राहत की बात यह कि 1,09,33,717 ऐसे मरीज हैं जो ठीक भी हो चुके हैं।